बढ़ते आगे, राहुल गांधी ने एक गैर मुल्की अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हिंदुस्तान में फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल करते हुए उसके जरिए फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी के बयान पर वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि इंतखाबात से पहले डेटा को हथियार बनाने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ गठजोड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई कांग्रेस अब हमसे सवाल कर रही है। अब की बार सोशल मीडिया पर तकरार। कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई फेसबुक पर आई। कोरोना, लॉकडाउन और चीन के मुद्दों के बाद कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी को बीजेपी को घेरने का एक और मुद्दा हाथ लग गया है। अमेरिका के एक अखबार में छपी खबर का हवाला देकर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल करते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बीजेपी आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप का कंट्रोल करती है। इस जरिए से झूठी खबरें और नफरत फैलाकर वोटरों को फुसलाते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक का सच सामने ला दिया है। दरअसल अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि फेसबुक ने बीजेपी लीडरान के हेट स्पीच वाली पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने में जानबूझकर कोताही बरती। फेसबुक ने बीजेपी और शिद्दत पसंद हिंदुओं की हिमायत ली। रिपोर्ट में दावा किया गया कि फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अनखी दास ने स्टाफ से कहा कि बीजेपी लीडरान की पोस्ट हटाने से मुल्क में कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा। रिपोर्ट में बीजेपी लीडर टी राजा सिंह की एक पोस्ट का हवाला दिया गया था, जिसमें मुबैना तौर पर अक़लियतों के खिलाफ बातें कही गई थीं। WSJ की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक के इंटरनल स्टाफ ने तय किया था कि टी राजा को फेसबुक पर बैन कर देना चाहिए। कांग्रेस का इल्जाम है कि फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अनखी दास JNU में ABVP की सदर रह चुकी हैं। कांग्रेस ने इस मामले की JPC यानी मुश्तरका पार्लियामेंट्री काउंसिल से जांच का मुतालबा किया। और उस बैन का विरोध किसने किया? मिस्टर अनखी दास, जो कि इंडिया का फेसबुक एक्सपर्ट, फेसबुक के हेड हैं। और उन्होंने क्या कहा कि हमको भारत की रूलिंग पार्टी के, जो मोदी जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स इसमें हर्ट होंगे। हिरेन जोशी और बीजेपी के साथ मिलकर के मेरा भरोसा कैंपेन नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका कैंपेन लॉन्च किया है। आज वो हमारे देश के अंदर फेसबुक के और साथ साथ में व्हाट्सएप के हेड बने हुए हैं। इन इल्जामात पर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने करारा पलटवार करते हुए कांग्रेस को कैम्ब्रिज एनालिटिका मुद्दे की याद दिलाई। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया, हारने वाले वो लोग जो अपनी ही पार्टी में लोगों को मुतासिर नहीं कर सकते, वो ऐसा माहौल बनाते रहते हैं कि पूरी दुनिया बीजेपी और आरएसएस के कंट्रोल में है। आप इंतखाब से पहले आदाद-ओ-शुमार को हथियार बनाने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ गठजोड़ करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे और अब हमसे सवाल पूछने की जुर्रत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों की तरफ नहीं देखती है, कमियां आप में खुद है। आप अपनी कमियां नहीं देखते बल्कि इल्जाम तराशी करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप के बारे में उनके प्रवक्ता जवाब देंगे, फिर वो अपनी कमियों को कभी भारतीय जनता पार्टी पर, कभी फेसबुक पर, कभी ट्विटर पर, कभी व्हाट्सएप पर जिम्मेदारी डालते हैं, खुद की कमियां नहीं तलाशते। फेसबुक ने भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर सफाई देते हुए कहा, हम हेट स्पीच और तशद्दुद को बढ़ावा देने वाले मटेरियल पर पाबंदी लगाते हैं। हम इन पॉलिसीज को किसी भी सियासी हालात या पार्टी से रिश्ते के बगैर आलमी सतह पर लागू करते हैं। हम जानते हैं कि ऐसा करने की और जरूरत है। गैर जानिबदाराना पहलू और सच तय करने के लिए हम अमल का मुस्तकिल ऑडिट करते हैं। वहीं कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने कहा कि काउंसिल रिपोर्ट के बारे में फेसबुक का मौक़िफ़ जानना चाहेगी। थरूर के कमेंट पर बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्हीं मौज़ूआत को काउंसिल के सामने उठाया जा सकता है जो एक्सेप्टेबल है और ज़वाबित के तहत है। साथ ही उन्होंने नसीहत दी कि पार्लियामेंट्री कमेटी के अरकान को अपनी पार्टी के लीडरान के अहम पोलराइजेशन के लिए सियासी मंच नहीं बनाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।